ओके जी, टुडे आवर टॉपिक इज़ हाउ टू क्रिएट अ इन्वेंट्री इन आवर एप्लीकेशन। हम यहाँ पे कोई भी सर्विस आइटम या सिंपल ट्रेडिंग आइटम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, आज हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम मेन मेन्यू में जाएंगे और मेन मेन्यू में हमारे पास आ रहा है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में हमारे पास आ रहा है प्रोडक्ट एंड सर्विस। इस पर क्लिक करने से जो भी हमारे पास प्रीवियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमने क्रिएट किए हैं उन सब की लिस्ट व्यू में हम उन्हें देख सकते हैं। ये हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जिनमें हम यहाँ से देख सकते हैं कि टाइप में ये आइटम है या सर्विस आइटम है या पैकेज है, एसेट आइटम है। तो इस तरह हम इनको डिफरेंट हमारी प्रोडक्ट्स का लिस्ट व्यू मोड है। अगर हमको नई आइटम क्रिएट करना चाहते हैं या सर्विस क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे पास टॉप राइट पे न्यू का बटन आ रहा होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक प्रोडक्ट या इन्वेंट्री का पेज ओपन हो जाएगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से सबसे पहले सीरीज़ है उसकी, ऑटो या मैनुअल, आप बोथ से काम कर सकते हैं। ऑटो पे सिस्टम खुद एक सिस्टम नंबर जनरेट कर लेगा और मैनुअल में आपको इसका नंबर जो है वो खुद से पुट करना पड़ेगा। ऑटो सीरीज़ के साथ चलते हैं हम लोग। इसके बाद आपने डिफ़ाइन करना है कि ये हमारी परचेज़ आइटम है या सेल आइटम है। अगर परचेज़ और सेल बोथ है तो बोथ पे टिक कर सकते हैं। अगर सिर्फ परचेज़ आइटम है तो सेल को ख़त्म कर सकते हैं, और अगर ये सेल आइटम है तो हम परचेज़ को ख़त्म कर सकते हैं। बोथ के सिनेरियो को लेके चलते हैं। यहाँ पे हम एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल HP का एक लैपटॉप हम बना लेते हैं, और यहाँ पे हम इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी फर्दर डिटेल्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आइटम टाइप हमने यहाँ से डिफ़ाइन करनी है कि ये हमारी आइटम है, मल्टी आइटम है, सर्विस आइटम है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारा आइटम है। उसके बाद हम यहाँ पे इसका एक ग्रुप लगाएंगे। आइटम का ग्रुप मस्ट है जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किए होंगे। अगर हम न्यू क्रिएट करना चाहें तो यहाँ ऐड न्यू का बटन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करने से अपने आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने ट्रेडिंग ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। को प्राइस लिस्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम प्राइस लिस्ट भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस लिस्ट होगी ये, और उसके बाद इसका स्टेटस आ रहा होगा, या हम इसका स्टेटस भी लगा सकते हैं कि ये एक्टिव है या इनएक्टिव इन्वेंट्री है। इसके बाद साथ अगर हम कोई बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स कोड लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम अपने ऑलरेडी क्रिएटेड टैक्स कोड में से कोई भी टैक्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेल टैक्स 16% इसके साथ अप्लाई करते हैं तो वो इसके साथ ऑटोमेटिकली जब भी ये आइटम हम परचेज या सेल करेंगे तो इसके अंदर 16% का सेल टैक्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे कोई फर्दर रिमार्क्स पुट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिमार्क्स पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास परचेजेस का टैब है, तो परचेजेस में आके हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी सेट कर दिया है ग्रुप में। तो ग्रुप के अंदर से उसने ऑटोमेटिकली इसको पिक कर लिया। उसके बाद फर्दर इस आइटम को परचेज करने पे आपको कोई कमीशन मिल रहा है तो उस कमीशन की परसेंटेज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इस आइटम को परचेज करने पे 5% कमीशन मिल रहा है तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद सॉरी, ऑन यूनिट प्राइस मिल रहा है या ऑन डिस्काउंटेड प्राइस, ये भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सेल्स के अंदर आके हम इसकी सबसे पहले सेल का यूनिट ऑफ मेजरमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एज ए आइटम कर सकते हैं, लैपटॉप कर सकते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद आप यहाँ पे आके इसका प्राइसिंग मेथड सेट करेंगे कि हमें फिक्स प्राइसिंग मेथड चाहिए या वेरिएबल। वेरिएबल प्राइसिंग मेथड में हम इसका एक परसेंटेज सेट कर लेते हैं, प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। फॉर एग्जांपल हमें इस आइटम को 25% प्रॉफिट के साथ सेल करना है, और आगे कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन के ऊपर हम इसकी लास्ट परचेज प्राइस भी सेट कर सकते हैं, या अब कॉस्ट वैल्यूएशन मेथड भी सेट कर सकते हैं जो ऑलरेडी ग्रुप में हमने डिफाइन कर दिया हुआ है। उसके बाद इसको सेल करने में अगर हमको कमीशन पे करने हैं तो उसकी परसेंटेज भी आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हम यहाँ से फिक्स को देखते हैं तो फिक्स के अंदर हम इसकी फिक्स सेलिंग यूनिट प्राइस को भी सेट कर सकते हैं कि हमने इसको फिक्स इतने में सेल करना है। इस तरह हम दोनों प्राइसिंग मेथड को यूज़ करके इस इन्वेंट्री को सेल कर सकते हैं। देन वी हैव अ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री के अंदर हम सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेलेक्ट करेंगे, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट के ऊपर हम इसकी इन्वेंट्री को परचेज कर रहे हैं। उसके बाद हम इसका वैल्यूएशन मेथड सेट करेंगे जो कि ग्रुप के अंदर ऑलरेडी डिफाइन होता है, इसलिए यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, हम इसको एक्चुअल कॉस्ट पे कर लेते हैं। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट हम इसका सीरियल नंबर भी सेट कर सकते हैं कि जिस सीरियल नंबर से हम परचेज़ कर रहे हैं उस सीरियल नंबर से हम इसको
सेल भी कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास रीऑर्डर पॉइंट है, मिनिमम लेवल अलर्ट और मैक्सिमम लेवल अलर्ट है, ये भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फर्दर कोई अटैचमेंट है इसके साथ, आप लैपटॉप की पिक्चर्स पुट करना चाहते हैं या उसके कोई परचेज इनवाइस सेट लगाना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इस तरह ब्राउज पे क्लिक करेंगे, सिस्टम में जाके कोई भी वर्ड की, एक्सेल की, जेपीजे की या कोई भी पीडीएफ की कोई भी फाइल आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अटैच हो जाएगी इसके साथ। इसके साथ फिर हम इस आइटम की पिक्चर भी यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। कोई भी ब्राउज करने पे सेम बिहेवियर में हम आएंगे और यहाँ से आप एक कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे इसको अपलोड करके इस आइटम के साथ इसके साथ डिस्प्ले कर देगा। सेव कर देंगे तो ये आइटम हमारे पास सेव हो जाएगी। इस तरह हमने एक नई आइटम क्रिएट कर ली। इसी तरह हम सर्विस भी क्रिएट करते हैं और सर्विस में आइटम की जगह पे हम सर्विस को सिलेक्ट कर लेंगे आइटम टैब टाइप के अंदर, तो वहाँ से ये हमारा बाकी प्रोसीजर ओवरऑल सेम रहेगा। थैंक यू सो मच।